17 साल का उनका एक ड्रॉट था जो कि 2007 में वो फर्स्ट इनॉग्रेशन T20 वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद अब 2024 आया, तो ये एक इमोशंस है बेसिकली, सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस है और एक और पूरी कंट्री के लिए भी इमोशंस है उनके लिए। तो इसी वजह से अब उनका वार्म वेलकम के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में उन लोगों का पहले वार्म वेलकम होना है और उनको चार्टर्ड प्लेन के थ्रू बुलाया जा रहा है पूरी इंडियन टीम को। तो ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट है उनके लिए। वो अपनी खुशियाँ अपनी पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। और इंडिया के लिए बड़ी प्राउड फीलिंग है कि आफ्टर 70 के बाद उन्होंने एक ट्रॉफी की है। और जिस तरह रोहित शर्मा का हमें दुख है कि वो जिस तरह लास्ट टाइम 2023 में एक क्वालिफाई कर गए थे, अनबीटन टीम थी, नहीं वर्ल्ड कप जीत सके, लेकिन अभी अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी है। अल्लाह, क्योंकि उनकी जो उन्होंने मेहनत की थी उनका फल मिला है। अफगानिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडियन जो बोर्ड है वो भी अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। उनके लड़के रेडी कर रहा है, IPL में खिला रहे हैं। बाकी कनाडा में, UK में, USA में उधर रहते हैं इंडियन, उन्होंने जश्न करना था। पाकिस्तान में लोगों ने काफ़ी किया है, काफ़ी खुश हुए हैं लोग, क्योंकि कोई तो एशिया की टीम आई है ना आगे, एशिया की टीम ने जीता। इंडिया ऑन टॉप है क्रिकेट लविंग कंट्री में। अगर आप देखा जाए पूरे एशियन खित्ते में, पूरी वर्ल्ड में जो है ना, जितनी क्रिकेट फेडरेटी है हमारी, उसमें इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा ऑन टॉप है। उनकी अचीवमेंट्स, उनकी परफॉर्मेंसेज जो है ना वो सिंपली आउटस्टैंडिंग है। तो उस कंट्री का वर्ल्ड कप जीतना और इतनी एफर्ट के साथ जीतना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक इमोशंस कलेक्ट करते हैं। और वो जब वापस आ रहे हैं और जिस तरीके से उनको अब रिसेप्शन दिया जा रहा है, तो ये जो है ना ये देखने वाली चीज़ होगी कि किस उनके सबके प्लेयर्स के इमोशंस होंगे, उनकी कंट्री के। उनका देखें ना, आप नरेंद्र मोदी उनके PM है, उन्होंने उनसे मुलाकात करनी है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया से अच्छी बॉलिंग हमारे पास मौजूद है, लेकिन जिस तरह हमने इसी टूर्नामेंट T20 की बात करते हैं, 120 का हमें टारगेट था, लेकिन हम डिफेंड नहीं चेज़ नहीं कर सके। क्या वजह कि उनकी बॉलिंग इतनी क्लास की नहीं, लेकिन हमारे बैट्समैन प्रेशर में आ गए। इमाद वसीम ने बहुत बॉल वेस्ट की, मोहम्मद रिजवान साहब ने आए हैं, टुक टुक करते रहे हैं, लेकिन चाहिए था कि वो कर सकते थे 120, लेकिन हमारी टीम ने ना, बात यही हुआ कि ग्रुप बंदियाँ हैं, इस वजह से नहीं काम चल रहा। दिल में ख्वाहिश जाग रही है कि इंडियन क्रिकेट टीम की ये ओपन बस परेड देखनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, देखनी चाहिए। अगर डिज़र्व करते हैं वो, पाकिस्तानी कौम भी देखेगी। अगर जो सोशल मीडिया से ही देख सकते हैं, वैसे तो जा नहीं सकते। वैसे तो दिल है हम भी इंडिया जाएँ कभी, बाकी देखेंगे। उनका बनता है जश्न करना, हम मुबारकबाद देते हैं उनको। रोहित शर्मा की क़यादत में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 4 जुलाई को इंडिया अपनी इस जीत का जश्न मनाएगा ओपन बस परेड में शामिल होकर। दिल्ली में जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडियन टीम के साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद बॉम्बे के अंदर 2 किलोमीटर इंडिया की जो टीम है वो ओपन बस परेड करेगी। क्या कहना चाहेंगे, हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो जश्न मनाने जा रहा है, बल्कि जश्न तो उसी दिन शुरू हो गया था जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी। और हम लोग नाउम्मीद और मायूस बैठे हुए हैं और इंडिया जो है वो जश्न मना रहा है T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का। मैम ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, लास्ट ईयर वो जो है वो फाइनल खेला है उन्होंने ODI वर्ल्ड कप का। और उनकी आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल जो है ना, जब ऑस्ट्रेलिया से वो लोग हार गए हैं, तो नरेंद्र मोदी से उनकी मीटिंग हुई है। इस तरीके से उन्होंने इनको बकअप किया, उन्होंने मोटिवेशन दिया है कि कोई मसला नहीं है, एक मैच, इट्स अ गेम ऑफ 1 मैच, कोई मसला नहीं है कि आप जस्ट जीतने लगे थे वर्ल्ड कप। और 1 साल के बाद ये 2024 का वर्ल्ड कप आता है, जो कि उनका 17 साल का उनका एक ड्रॉट था जो कि 2007 में वो फर्स्ट इनॉग्रेशन T20 वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद अब 2024 आया, तो ये एक इमोशंस है बेसिकली, सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस है और एक और पूरी कंट्री के लिए भी इमोशंस है उनके लिए। तो इसी वजह से अब उनका वार्म वेलकम के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में उन लोगों का पहले वार्म वेलकम होना है और उनको चार्टर्ड प्लेन के थ्रू बुलाया जा रहा है पूरी इंडियन टीम को। तो ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट है उनके लिए। और ये पूरी कंट्री वर्ल्ड वाइड के लिए भी बहुत ज़्यादा एक इमोशंस थे कि एक ऐसी कंट्री जिसकी टॉप की लीग है, IPL लीग है, पूरी दुनिया जाके वहाँ पे खेलती है, और वो टीम जो है ना T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत रही थी जब से उन्होंने IPL स्टार्ट किया है। तो ये उनका जीतना, इस वर्ल्ड कप को विन करना, ये उन सारे प्लेयर्स के लिए, स्पेशली 2 जो प्लेयर्स हैं उनके, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये आइकॉनिक लेजेंडरी प्लेयर्स हैं इस मॉडर्न डे एरा के, उनके लिए जीतना ये जो सिंपली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने अब आगे उनका प्लान ये है कि ओपन डे है ना, उनकी परेड है, ओपन बस परेड है उनकी, वो दिल्ली में, अपना मुंबई में है। तो ये सब चीज़ें, जितनी भी फेयरवेल्स हैं और जितना भी उनको वार्म वेलकम मिला जा रहा है, ये ट्रूली डिजर्व करती है इंडियन टीम। सर, आप सोचें कि उस वक्त क्या एहसास, क्या जज्बात और क्या सीन होगा जब इंडियन टीम जो है वो बॉम्बे के अंदर ओपन बस परेड करेगी। लाखों की तादाद में क्रिकेट शायकीन जो हैं वो उनको लाइव देखेंगे, उनको चेयर अप करेंगे, उस जीत पर जो है उनको मुबारकबाद देंगे। देखिए, इस इमोशंस को हम लोग किसी तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि 2017 में हम लोगों ने लास्ट अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और जिस तरह सरफराज अहमद आए थे और कराची में जिस तरीके से उनको रिसेप्शन दिया गया था, वो सिंपली अमेजिंग था। 92 का तो हम लोगों को याद नहीं है, लेकिन
चैंपियंस ट्रॉफी का हमें याद है। तो ये एक इमोशंस होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, और स्पेशली क्रिकेट लविंग कंट्री इंडिया ऑन टॉप है क्रिकेट लविंग कंट्री में। अगर आप देखा जाए पूरे एशियन खित्ते में, पूरी वर्ल्ड में जो है ना, जितनी क्रिकेट फ्रेटर्निटी है हमारी, उसमें इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा ऑन टॉप है। उनकी अचीवमेंट्स, उनकी परफॉर्मेंसेज जो है ना वो सिंपली आउटस्टैंडिंग है। तो उस कंट्री का वर्ल्ड कप जीतना और इतनी एफर्ट के साथ जीतना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक इमोशंस कलेक्ट करते हैं, और वो जब वापस आ रहे हैं और जिस तरीके से उनको अब रिसेप्शन दिया जा रहा है, तो ये जो है ना ये देखने वाली चीज़ होगी कि उनके सबके प्लेयर्स के इमोशंस होंगे, उनकी कंट्री के, उनका देखें ना आप, नरेंद्र मोदी उनके पीएम है, उन्होंने उनसे मुलाकात करनी है। तो ये सारी चीज़ें शोज़ कर रही हैं कि ये कितना मैटर करती थी उनके लिए जीती है, जो फाइनल जीते हैं वो। आपको देखकर ये सब जेलसी नहीं हो रही कि हमारा हमसाया मुल्क भारत T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का जश्न मना रहा है, और हम लोग तो मायूस बैठे हुए हैं, हम रो रहे हैं जब से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। पाकिस्तानी टीम को तनकीद का सामना करना पड़ा है, और इंडिया की टीम की बात करें तो उनकी हर जगह तारीफ की जा रही है। देखें वो ट्रूली डिजर्व करते हैं, इसमें मायूसी की बात ही नहीं है। जैसा आपके एग्जीक्यूशन ही नहीं है, आपका स्किल सेट ही नहीं है उस तरीके के जो आप इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। इंडियन सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी तो गवर्नमेंट चेंज होती है, साथ ही हमारा बोर्ड का चेयरमैन चेंज हो जाता है, साथ ही हमारा कैप्टन चेंज हो जाता है। तो ऐसी सिनेरियो इंडिया में नहीं है बिल्कुल भी। उनका एक सिस्टम है, प्रोसीड करते हैं वो उस तरीके से, जो है पास आउट होता है नेक्स्ट चेयरमैन पे, नेक्स्ट कैप्टन पे, पूरा टेन्योर मिलता है। अब राहुल द्रविड़ ने लास्ट ईयर वर्ल्ड कप खेला है, उसने फाइनल पे वो हार गए हैं बेशक, लेकिन वही राहुल द्रविड़ थे, वही रोहित शर्मा थे, वही विराट कोहली, वही टीम को सेटल टीम थी जो T20 में भी गए हैं, और वो जीत गए हैं। वो T20 थ्रू आउट जीते हैं, और वो वाही टीम है, इंडियन टीम है जो कि क्लीन स्वीप करके जीती है विदाउट लूजिंग अ सिंगल मैच। तो अब ये चीज़ देखें, हमें इस चीज़ में मायूसी, ये जेलसी जो है ना, वो इस चीज़ में हम फील करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम जो है ना वो अपने पोटेंशियल पे भी नहीं खेलती, और ना हमारा वो इंटेंट है उस तरीके से। और उसकी सेम वजह है कि हमारा एक तो स्किल सेट तो है ही नहीं बिल्कुल भी, उनका लेवल का नहीं है। दूसरा चीज़ ये, जो हमारा स्किल्स हैं भी, हम लोग उनका सिस्टम इस तरीके का कि हम लोग जो है ना अपने प्लेयर्स को डेवलप ही नहीं करते। तो इसमें जैसा आप परफॉर्मेंस देंगे, जैसे एग्जीक्यूशन करेंगे, वही रिवॉर्ड मिलेगा। इंडिया को रिवॉर्ड मिल रहा है उस चीज़। आपने बात की राहुल द्रविड़ की, आपको पता पीसीबी चाह रहा है कि राहुल द्रविड़ को जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए बुलाया जाए। आपको लगता है कि पाकिस्तान या पीसीबी जो है वो इंडियन कोचेस को अफोर्ड कर सकता है, और क्या वाकई में इनकी कोचिंग से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेहतर हो सकती है? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ कोच चेंज कर देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अभी भी आपका जो कोच है, रिसेंटली जो कोच है वो गैरी क्रिस्टन कोच हैं, और जो गैरी क्रिस्टन है वो लास्ट टाइम 2011 में इंडिया के कोच थे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई थी। तो आप देखें, आपने गैरी क्रिस्टन को रख लिया, लेकिन आपके हालात आपके सामने हैं अभी भी क्या है। सिर्फ कोचेस चेंज करने से, नाम चेंज करने से, बड़ा नाम ले आने से सब कुछ नहीं हो जाता। हमारे पास बहुत बहुत बड़े नाम है, वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, आप राहुल द्रविड़ को भी ले आएँ, वो फ़र्क नहीं होगा। जब तक आपका बैकग्राउंड, जो आपका रूट कनाल है, आप उसको ठीक नहीं करेंगे क्रिकेट में, तो आपका यही रिजल्ट्स आएंगे आपके। सिर्फ नाम चेंज करें। देखें, राहुल द्रविड़ जो है ना वो इंडिया में गए, और इंडियन सेटअप में ही वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी। वो आप राहुल द्रविड़ को पाकिस्तान में ले आए, इवन बल्कि अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली भी रिटायर्ड हो रहे हैं, तो आप इनमें से किसी को ले लें बेशक, तो वो हमें कोई सूट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह हमारा सेटअप उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग जिनकी परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। आपने देखा जब इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो रोहित शर्मा किस तरह रो पड़े थे। बिल्कुल ऐसे ही है। रोहित शर्मा देखें, आप विराट कोहली को देखें, इवन हार्दिक पांड्या देखें, जिनको कहा जाता है क्रिकेट में हार्दिक पांड्या का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, लेकिन वो उस टाइम पे भी आपको डाउन टू अर्थ नजर आए हैं, क्योंकि उनको पता है यार ये समथिंग अचीव किया है हम लोगों ने, कोई इतने सालों की परसिस्टेंस के साथ हम लोगों ने कोई चीज़ अचीव की है। 2007 में वो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद से जो स्ट्रगल थी इंडिया की, 2008 में उन्होंने IPL स्टार्ट की, लेकिन थ्रू आउट 17 साल हो गए हैं वो कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। हर साल इंडिया इसी उम्मीद में आती थी कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोग बड़ी लीग करवा रहे हैं। लेकिन अब इतनी उनकी एक जनरेशन थी, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना पूरा एरा खेल लिया है। 2 डिकेड्स होती हैं जो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने खेली, वो अपने लास्ट में थे। तो उनके लिए जीतना ये जो है ना, वो सब प्लेयर्स में, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली, जडेजा, हार्दिक पांड्या, ईच एंड एवरी प्लेयर, उन सबके इमोशंस थे नजर आ रहे थे हमें लास्ट में जब वो जीते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने जो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है, अब इस ट्रॉफी की जीत का जश्न जो है वो इंडिया में शुरू होने जा रहा है। 4 जुलाई को इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो बॉम्बे के अंदर ओपन बस परेड में शिरकत करेगी। उससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो दिल्ली में मुलाकात करेगी। उसके बाद वो लोग बॉम्बे रवाना हो जाएंगे, और बॉम्बे के अंदर वो वहाँ पे ओपन बस परेड में शिरकत करेंगे और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की जीत का जश्न मनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात है, क्योंकि एक इंडिया के लिए बड़ी प्राउड फीलिंग है कि उन्होंने आफ्टर 17 ईयर के बाद T20 ट्रॉफी जीती है। और जिस तरह ना रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्होंने तकरीबन कोई भी मैच अनबीटन हुआ है उनका, बड़ी अच्छी परफॉर्मिंग की है। और इस बात का दुख भी है कि 2 अच्छे लेजेंड्स रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट भी ले रहे हैं, इस बात का दुख भी है। अदरवाइज़ आपने जो बात की है कि सबसे पहले अपने प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होगी, उसके बाद वो मुंबई में 2 किलोमीटर ओपन परेड करेंगे। तो ओपन बस परेड कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो अपनी खुशियाँ अपनी पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छी बात है, इंडिया के लिए बड़ी प्राउड फीलिंग है कि आफ्टर 70 के बाद उन्होंने
एक ट्रॉफ़ी की है। और जिस तरह रोहित शर्मा का हमें दुख है कि वो जिस तरह लास्ट टाइम 2023 में एक क्वालिफाई कर गए थे, अनबीटन टीम थी, नहीं वर्ल्ड कप जीत सके, लेकिन अभी अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी है। अल्लाह, क्योंकि उनकी जो उन्होंने मेहनत की थी उनका फल मिला है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपनी टीम की बात करें पाकिस्तान की, बाबर आजम वो अच्छे कैप्टन है, लेकिन साथ उनकी टीम ने उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दी, जिस वजह से वो हम पहले ही राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ऐसी सेलिब्रेशन करना हमें कब नसीब होगा? इंशाल्लाह जब तक अभी तक जैसे हम सुन रहे हैं, जो हमें ज़रा से न्यूज़ आ रही हैं कि हमारे जो टीम में ग्रुप बंदीज़ हैं, जब तक ये मुकम्मल नहीं होंगी, जिस तरह रोहित शर्मा ने प्रॉपर कैप्टनसी के साथ एक टीम को यूनिट करके चले हैं, इसी तरह अगर हम एक टीम यूनिट होगी तो हमारी टीम में उनसे काबिल प्लेयर हैं देखा जाए। लेकिन हमारी जब यूनिटी नहीं होती उस वजह से हम मार खा रहे हैं, हमारी यूनिटी नहीं है टीम में, ग्रुप बंदी है। अभी देखिए, अभी तो इनके जश्न की शुरुआत है, अभी आगे आगे देखे क्या होता है। जश्न तो मैं कहती हूँ उसी दिन शुरू हो गया था जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी। बिल्कुल ऐसी ही बात है और होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर हम इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहते तो हम जीतते, लेकिन हमारे मुकद्दरों में नहीं था जीतना, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रिया अभी ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, पाकिस्तान में ही हो रही है, इंशाल्लाह हम उसे लीड करेंगे। लास्ट चैंपियन हम ही हैं चैंपियन ट्रॉफी के, सरफराज की कदम में जीता था, अभी इंशाल्लाह बाबर आजम की कदम में इंशाल्लाह हम अपने ही मुल्क में होम में इंशाल्लाह जीतेंगे। बाकी अगर आप कह रहे हैं कि हमें कब खुशियाँ देखने मंजूर होगी, मैंने एक छोटी सी बात की है कि हमारी जब ग्रुप बंदी ख़त्म हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, प्रॉपर टीम एक आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास प्लेयर देखे जाएँ तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया से अच्छी बॉलिंग हमारे पास मौजूद है। लेकिन जिस तरह हमने इसी टूर्नामेंट T20 की बात करते हैं, 120 का हमें टारगेट था, लेकिन हम डिफेंड नहीं कर चेज़ नहीं कर सके। क्या वजह कि उनकी बॉलिंग इतनी क्लास की नहीं, लेकिन हमारे बैट्समैन प्रेशर में आ गए। इमाद वसीम ने बहुत बॉल वेस्ट की, मोहम्मद रिजवान साहब ने आए हैं, टुक टुक करते रहे हैं, लेकिन चाहिए था कि वो कर सकते थे 120, लेकिन हमारी टीम ने ना, बात यही हुई कि ग्रुप बंदियाँ हैं, जिस वजह से नहीं काम चल रहा। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के अवाम को T20 वर्ल्ड कप हारने का दुख नहीं, उन्हें दुख इस बात का है कि कम से कम इंडिया से तो जीत जाते। उनका कहना है कि ट्रॉफी हार जाते लेकिन कम से कम इंडिया से जीत जाते, जो कि हम आज तक कभी नहीं जीत पाए। नहीं मैम, ये बात नहीं है। हम 2020-21 के टूर्नामेंट की बात करें, हमने 10 विकेट से जीता हुआ है मैच, और यही टीम थी, यही प्लेयर थे, लेकिन तब ग्रुप बंदी नहीं थी। लेकिन अब इस टाइम ग्रुप बंदी है, जिस वजह से हम अभी हमारी टीम फॉल जा रही है। और ना टीम एज़ कम्पेयर टू देखे जाए ना अदर टीम से, हमारी टीम सबसे परफेक्ट टीम थी पूरे टूर्नामेंट में। हमारे प्लेयर देखे जाए एज़ कम्पेयर टू दूसरी टीमों के प्लेयर के देखें, लेकिन वही ग्रुप बंदी वाली बात है। और आपने कहा है कि ना हम T20 का टूर्नामेंट उनसे जीते हैं, 10 विकेट्स जीते हैं, और उन्हें हमने पहले राउंड में हमने भी उन्हें डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। लेकिन इस टूर्नामेंट में हमारे सिर्फ ग्रुप बंदी वैसे हम हुए हैं, जिस तरह से आप देखें जैसे आज से 2022 के वर्ल्ड कप के बाद उनसे कप्तानी छीनी गई है, और 23 के वर्ल्ड कप के बाद फिर उन्हें दोबारा कैप्टनशिप दी गई है। तो ये ग्रुप बंदी है, ये जब तक हम एक यूनिट नहीं होंगे, हम पूरी कौम, बात टीम की नहीं हो रही, पूरे मुल्क की बात हो, जब तक हम एक मुल्क एक यूनिट नहीं होंगे, हम तरक्की की राह में चल ही नहीं सकते। रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद अब टीम इंडिया के अंदर, बॉम्बे के अंदर अपनी जीत का जश्न मनाने जा रही है। 4 जुलाई को इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो बॉम्बे में ओपन बस परेड में शिरकत करेगी। उससे पहले जो है दिल्ली में इंडियन क्रिकेट टीम जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी, और उसके बाद बॉम्बे के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम 2 किलोमीटर तक ओपन बस परेड करेगी। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की जीत का सिलसिला शुरू हो गया है? अच्छी बात है ना, उनका बनता है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उन्होंने जश्न करना बनता है। हमारी जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, हम घर बैठे हैं आगे, हम तो खुद उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान निकल गया था, उसके बाद इंडिया को हम सपोर्ट कर रहे थे। रोहित शर्मा की कप्तानी बड़ी अच्छी थी, बुमराह की बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, जिस तरह की फाइनल में विराट ने इनिंग खेली वो बड़ी अच्छी थी, आउटस्टैंडिंग थी। उनका जश्न करना बनता है, उनकी कौम को, उन्होंने अपनी कौम को खुश किया है, उन कौम भी जश्न कर रही है, वो भी करेंगे। लेकिन सर, ये सेलिब्रेशन सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं हो रही, हमने देखा है कि दुनिया भर के ममालिक के अंदर जो है वो इंडिया की इस जीत का जो है जश्न मनाया गया है। ख़ासकर बात करें अफ़गानिस्तान की, कनाडा की, यूके की। इंडिया तो चले समझ आता है ना कि उनकी अपनी क्रिकेट टीम थी, हमने देखा कि रात गए किस तरह इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो सड़कों पर ढोल बजाते रहे, अपनी जीत का जश्न मनाते, लेकिन दुनिया भर में जो है इंडिया की इस जीत को सेलिब्रेट किया गया। तो अफ़गानिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडियन जो बोर्ड है वो भी अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उनके लड़के रेडी कर रहा है, IPL में खिला रहे हैं। बाकी कनाडा में, UK में, USA में उधर रहते हैं इंडियन, उन्होंने जश्न करना था। पाकिस्तान में लोगों ने काफ़ी किया है, काफ़ी खुश हुए हैं लोग, क्योंकि कोई तो एशिया की टीम आई है ना आगे, एशिया की टीम ने जीता है, तो अच्छी बात है। देखा है कि पाकिस्तान के लोग भी जो हैं, जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर होगी तो उन्होंने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, ताकि वो चाहते थे कि जो
ट्रॉफी है वो कम से कम एशिया के अंदर आए। ज़ाहिर सी बात है, और किसको करना था। साउथ अफ्रीका ठीक है, वो भी नो डाउट अच्छा खेली है, उनका भी बनता था सपोर्ट करना, लेकिन ये एशिया की टीम थी, ये उनसे अच्छा खेले हैं उस दिन। जिस तरह की सिचुएशन थी, बुमराह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, अर्शदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, कैप्टनसी रोहित ने बड़ी अच्छी की है। उस दिन इनके हक में हर चीज़ें आ रही थी, क्योंकि एक टाइम था कि साउथ अफ्रीका मैच ले गई थी इनके हाथ से, लेकिन उसके बाद जिस तरह आगे बुमराह ने ओवर किया है, हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर किए हैं, आउटस्टैंडिंग थे वो। अब आप ये देखिए कि उस वक्त इंडिया में क्या समा होगा जब बॉम्बे के अंदर जो है इंडियन क्रिकेट टीम ओपन बस परेड करेगी। सोचें उस वक्त क्या सीन होगा, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में इंडियन क्रिकेट टीम के जो फैन हैं वो सड़कों पर आएंगे और अपनी आंखों के सामने अपनी टीम को जो है ओपन बस परेड में देखेंगे। वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनकी टीम ने उनको खुशी दी है, उनके प्लेयर्स ने उनको जश्न का मौका दिया है, वो डिज़र्व करते हैं। इंडियन अवाम डिज़र्व करती है, उनके प्लेयर्स डिज़र्व करते हैं। ये हमारी टीम ने इतना अच्छा नहीं खेला, बैड लक हो गई है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छा खेलेंगे। ये दिन देखना हमें कब नसीब होगा? मुश्किल ही लग रहा है जिदा दे हालात हो। अच्छा मतलब दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। नहीं, अभी तो नहीं है, कोई भी लग रहा है, क्योंकि इनकी जो ओपनिंग है वो ही नहीं ठीक ना। रिजवान और बाबर दोनों की एक तरह की टेक्निक है, या तो रिजवान को नंबर 4 पे आना चाहिए या बाबर को, क्योंकि फ़खर ओपन करे वो उसी का ओपन बनता है। साथ वो साइम अयूब है, हैदर अली है, ओपनर मोहम्मद हारिस है, वो इन दोनों को नीचे आना चाहिए, बाबर को और रिजवान को नंबर 3 और 4 पे। उस अगर यही हिसाब रहा फिर नहीं चलेंगे, फिर नहीं ये जीत सकते T20 में, ख़ास तौर पे। वनडे और टेस्ट की अलग बात है, T20 में नहीं है। अब तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्या लगता है इनके जाने के बाद पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप या फिर इंडिया से ही जीत सकती है? वो चले जाएंगे, लेकिन उनका बैकअप बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जसवाल है, शुभमन गिल है, जो दूसरा है शर्मा जो IPL में खेला, बड़ी अच्छी उसने ओपनिंग की थी। इनका बैकअप बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, वो स्ट्रॉन्ग टीम है एक इंडिया। पाकिस्तान को जब तक ये अपने ओपनर चेंज नहीं करेंगे तब तक T20 में आगे नहीं जा सकते थे। इससे पहले शर्जील था, खालिद लतीफ़ थे, कामरान अकमल लोग थे, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। फ़खर जमान खेला, अटैकिंग क्रिकेट खेला, उसकी वजह से पाकिस्तान जीतती रही है। आपको पता है सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किस कदर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये जो है फॉरेन ट्रिप के लिए गए हुए थे, ये डॉलर्स इकट्ठे करने के लिए गए थे, ये एड्स और इन्वेस्टमेंट के लिए गए थे, ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए गए थे, जबकि इंडिया ट्रॉफी जीतने के लिए गया था, इसलिए वो जीत कर वापस आया। इसलिए आज पूरी दुनिया में इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इंडिया के अंदर 4 जुलाई को जो है इंडियन क्रिकेट टीम ओपन बस परेड करेगी और हम जो है सिर्फ मुंह देखते रहेंगे, सोशल मीडिया पे उनको परेड करते हुए देखेंगे बस। बैड लक हुई है इंडिया वाले मैच में भी और USA वाले मैच में भी। जीत सकते थे, लेकिन जो हारस रऊफ का लास्ट 3 बॉल पे वो 12 स्कोर खाना नहीं बनता था। अगर ये सुपर 8 में आ जाते तो फिर इनका चांसेस थे ये आगे फाइनल 4 में आ सकते थे, लेकिन इन्होंने उस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं की। बॉलिंग की अच्छी थी, लेकिन बैटिंग नहीं इतनी अच्छी हुई। आपके दिल में ख्वाहिश जाग रही है कि इंडियन क्रिकेट टीम की ये ओपन बस परेड देखनी चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, देखनी चाहिए। अगर डिज़र्व करते हैं वो, पाकिस्तानी कौम भी देखेगी। अगर जो सोशल मीडिया से ही देख सकते हैं, वैसे तो जा नहीं सकते। वैसे तो दिल है हम भी इंडिया जाएँ कभी, बाकी देखेंगे। उनका बनता है जश्न करना, हम मुबारकबाद देते हैं उनको।